मेरे दोस्त, मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बख़ैर होंगे, आफ़ियत से होंगे। अल्लाह के रहम के साथ, करम के साथ, आफ़ियत के साथ आपकी ज़िंदगी गुज़र रही होगी। मेरे भाई, ये दुनिया है। इस दुनिया में बहुत सारे आजमाइश के दौर आते हैं, बहुत सारी परेशानी के दौर आती है। कभी अय्यूब की शक्ल में, कभी यूनुस की शक्ल में, कभी इब्राहीम की शक्ल में, कभी इस्माइल की शक्ल में आपको अल्लाह आजमाएंगे। जिस तरह से यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मछली के पेट में रख के आजमाया, अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमार रख के आजमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल के आजमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे से कुर्बानी मांग के आजमाया। इन तमाम को सब्र के ऊपर, नुसरत इलाही के ऊपर भरोसा था। इन्होंने अपने आप को इस कुर्बानी में मजबूती से खड़े रखा तो अल्लाह ने इनको कामयाब किया। कल हमारी मस्जिद में, बिलाल मस्जिद में, हमारे चंद भाई ख़्वाह नौजवान, जिनके दिल में फ़िलिस्तीन के लिए एक आग है, एक तड़प है, अपने मुसलमान भाई के लिए एक गम है, अपने मुसलमान भाई के भूख की वजह से दिल के अंदर एक अजीब तरह की तड़प है, एक अजीब तरह की कुढ़न है कि हम अपने मुरगन में, हम अपने अफ्तार में, हम अपने दस्तरखान में मगन हैं। हमारा फ़िलिस्तीन का भाई कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, इसकी एक फ़िक्र थी, एक मेहनत थी। जिस आग को लेकर ये साथी, जिस गम को लेकर ये साथी, जिस कुढ़न को लेकर ये साथी मस्जिद आए और मस्जिद में ऐलान किया। दूसरों के लिए भीख मांगना मेरे भाई बहुत मुश्किल है। ये जिगर का काम है, ये गुर्दे का काम है कि एक मुसलमान खड़ा होके दूसरे मुसलमान के लिए, आफ़ियत के लिए, उसकी सहूलत के लिए, उसकी आसानी के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाए। अपने लिए हाथ फैलाना मुश्किल होता है, अगर मुसलमान दूसरे के लिए खड़ा हो जाए लोगों के सामने हाथ फैला के, तो ये जान लो कि कहीं ना कहीं वो इंसान अल्लाह के करीब है, अल्लाह का मुक़र्रब है, अल्लाह का महबूब है। चंद नौजवान ने चंदा किया और सोनपुरा जैसी जगह में 4.5 लाख रुपया, 9-10 मस्जिद को लेकर 4.5 लाख रुपया करीब इकट्ठा कर जाना कोई हंसी खेल नहीं है। जिन्होंने चंदा किया उनके जिगर का भी काम था, और जिन्होंने चंदा दिया, मुझे तो लगता है कि किसी आदमी ने 1000 रुपये से, 500 रुपये से कम का नोट नहीं डाला। 4.5 लाख रुपया 9 मस्जिद में, 4.5 लाख रुपये कोई मामूली रकम नहीं है। लेकिन मेरे भाई, बड़े मोहब्बत से मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े फ़िक्र से आपको मैं बता रहा हूँ कि सारी मेहनत ये बातिल आपकी रायगां कर देगा। 1 रुपया भी नहीं पहुँच सकेगा फ़िलिस्तीनियों के पास। टेक्निकल इशू है, डिप्लोमेटिक इशू है, जो आपका पैसा उन तक नहीं पहुँच सकता है। ये गम का इजहार है, ये लड़ने का इजहार है कि हमें मौका दो, हम आएंगे। ये उसी का इजहार है चंदा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम आपकी जज्बे को, आपकी क़ुरबानी को कबूल करते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, फ़िलिस्तीन के पास जो सबसे बड़ा मसला है, मुझे मेरा फ़िलिस्तीन वापस करो। अगर उनके सामने रोटी का मसला आता और आपकी रोटी की मोहताजी उन्हें होती, तो कभी भी फ़िलिस्तीन में इतने बड़े जंग का ऐलान नहीं करते, इतने बड़ी खुद मुख्तारी का ऐलान वो नहीं करते। जैसे आम मुसलमान अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने दस्तरखान पे और बड़े बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्स में और बड़े बड़े होटलों में और बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में मैकडोनाल्ड को और कोक को और स्प्राइट को और दुनिया जहान की तमाम नेमतों को वो इख्तियार किए हुए हैं, वैसे भी चाहते तो फ़िलिस्तीन भी इन नेमतों को इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते थे। वो इस ग़ुलामी की ज़ंजीर को, जो ग़ुलामी की ज़ंजीर हमने पहना है अपने गर्दन में, उस ग़ुलामी की ज़ंजीर को वहाँ फ़िलिस्तीन के मुसलमान भी पहन सकते थे। लेकिन उन्होंने घास खाना पसंद कर लिया, पानी से अफ्तार करना पसंद कर लिया, पानी से सहरी करना पसंद कर लिया। अरे हमारे यहाँ तो ये तमग़े इम्तियाज़ है, पानी से अफ्तार करना, पानी से सहरी करना। हमारा नबी पूरी ज़िंदगी गुजार गया, लेकिन कभी 3 चांद पेट भर के खाने की नौबत उस नबी को उसकी ज़िंदगी में नहीं आई। तो अफ़सोस किस बात का तुम कर रहे हो कि उनके सामने रोटी भेज दें? उनके सामने एक ही बात है, जो हर मुसलमान अपने अपने मुल्क से वहाँ जाने की इजाज़त ले, अपने अपने मुल्क को इस बात के लिए मजबूर करे कि आगे आओ और पॉलिटिकल तौर पे, हथियार के तौर पे, फ़ौज के तौर पे अपनी फ़ौज को फ़िलिस्तीन भेजो। ऐसे भेजो
जैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले मुसलमानों से जंग लड़ी, पहले मुसलमान को रास्ते से हटाया, तब फ़िलिस्तीन की आज़ादी में हिस्सा लिया और फ़िलिस्तीन को आज़ाद करा दिया। आज हमें भी उसी तरह से, जिस तरह से सलाहुद्दीन अयूबी ने जो रूप इख्तियार किया था, आज वो रूप हमें अपने हुक्मरान के ख़िलाफ़ इख्तियार करना होगा। हुक्मरान को दो ऑप्शन देना होगा, या तो हमें जाने दो या तो तुम खुद जाओ। ये खैरात और ज़कात का फ़ितरा फ़िलिस्तीन को ज़रूरत नहीं है तो नहीं है तो नहीं है। तुम्हारे खैरात की, तुम्हारे पैसे की तुमको ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें ज़रूरत नहीं है। इस बात को मान के चलो। कोई फ़ायदा नहीं इस चंदे से, चंदा नहीं पहुंच सकता है। ये चंदा पहुंचेगा भी तो सारा पॉकेट इज़राइल को जाएगा, सारा पॉकेट वहाँ के हो रहे इलेक्शन को चला जाएगा। अगर चंदा देने पर मुसलमान आ जाएगा तो हिंदुस्तान के बजट का दुगना चंदा फ़िलिस्तीन के लिए इकट्ठा करके खड़ा कर देगा। ये बात मेरी जान लो, इस यकीन के साथ जान लो। कोई फ़ायदा नहीं है। उनको फ़ौज चाहिए, उनको हथियार चाहिए, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए, और उनको किसी तरह कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर उनको अपनी जान पसंद होती, अपनी ज़िंदगी पसंद होती, अपने बच्चों के बिलखते हुए होंठ पसंद होते और उनके बच्चे के सूखे हुए होंठ उनको बुरे लगते, तो फ़िलिस्तीन की आज़ादी को छोड़ के इज़राइल से अपने गुनाहों की माफ़ी की दरख्वास्त कर चुके होते मेरे भाई। अन्यथा मत लेंगे। उनको फ़ौज चाहिए, उनको हथियार चाहिए, उनको लड़ने वाले लोग चाहिए, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए। उन्हें तुम्हारे ज़कात की ज़रूरत नहीं है। तुम इस फंदे में मत पड़ो कि ज़कात और फ़ितरे की रकम निकालो। दुनिया के मुसलमानों को ज़कात और फ़ितरे की रकम निकालने की आदत हो गई है। इस ज़कात और फ़ितर की रकम से निकलो, अपने जान को लेके निकलो और अपने हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान करो। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है।